हे वेलकम बैक गाइस, दिस इज अंसारी सर। और आज आपका फिर एक बार मेरे चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है रीडिंग, स्टोरी रीडिंग। मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आपको अपने रीडिंग स्किल को डेवलप करना होगा। उसी सिलसिले में गाइज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं और ये वीडियो स्टोरी बहुत आसान है। गाइज मैं अपने हर वीडियो में जो भी वर्ड मुझे टफ लगता है उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूं ताकि स्टोरी समझने में आपको आसानी हो जाए। तो गाइज आज का हमारा स्टोरी है चलिए गाइज देखते हैं आज का हमारा स्टोरी क्या कहता है। बहुत अच्छी सी स्टोरी है। चलिए गाइज आज का हमारा स्टोरी है द फुलिश डंकी। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। फुलिश माने बेवकूफ़, मूर्ख, डंकी माने गधा। बेवकूफ़ या मूर्ख गधा की कहानी है। क्यों उसको गधा का मूर्ख कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए इस वर्ड आए हुए सभी वर्ड मैं आपको बताऊंगा। जो भी ट्रांसलेशन का रूल है सब मैं बताऊंगा। जो भी टेंसेज यूज हुए हैं, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, सभी डिटेल्स में हम करने वाले हैं। चलिए बेटा गाइज एक एक करके देखते हैं। विक्रम वॉज अ मर्चेंट। विक्रम था एक व्यापारी, यानी विक्रम नाम का एक व्यापारी था। ही यूज्ड टू बाई एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ही यूज्ड टू बाई एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। वह हर प्रकार के सामानों को खरीदता और बेचता था। गाइज यूज टू का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति पास्ट की आदत को बताया जाता है। जब कोई वह खेला करता था, ही यूज टू प्ले, मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। पास्ट की आदतों को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ही हैड अ डंकी टू कैरी हिज लोड। ही हैड के गाइस दो सेंसों में यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ पास था, और जब इसके बाद कोई वर्ब का तीसरा फॉर्म आता तो इसका मतलब चुका था, चुकी थी, या आता इथी का सेंस आता। तो ही हैड उसके पास था, अ डंकी एक गधा, टू कैरी ढोने के लिए, हिज लोड उसके पास एक गधा था जो उसके सामान ढोता था, उसके सामान ढोने के लिए था। देयर वॉज अ रिवर ऑन हिज वे टू टाउन। देयर गाइज किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होती है तो यह एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर यही सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आए तो इसका मतलब वहाँ का सेंस आता है। तो देयर वॉज अ रिवर, एक नदी थी, ऑन हिज वे उसके रास्ते में, टू टाउन। गाइज जब भी किसी टू के बाद कोई नाउन आता है तो इशारा उसकी तरफ होता है, यानी वो घर से जब शहर की तरफ जाता था तो शहर के लिए जाने में उसे एक नदी मिलती थी, एक नदी थी। इट वॉज समर, गर्मी का दिन था। एंड साल्ट वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। गर्मी का दिन था, एंड साल्ट मैंने नमक, वॉज मैंने था, अवेलेबल मैंने उपलब्ध, इन पेनल्टी नमक बहुत ज़्यादा उपलब्ध था, बहुतायत में उपलब्ध था। विक्रम बॉट अ सेक फुल ऑफ साल्ट। विक्रम बाई के सेकेंड फॉर्म गाइज बॉट मैंने खरीदना, यानी सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो विक्रम ने खरीदा अ सेक एक बोरी, फुल ऑफ साल्ट नमक से भरे हुए एक बोरी को विक्रम ने खरीदा। लोडेड हिज डंकी, और उसे अपने गधे पर लादा। लोड का सेकेंड फॉर्म डाइट लोडेड, यानी सिंपल पास्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म। एंड सेड और कहा, कम ऑन डंकी, चलो गधे, वॉक फास्ट, तेज चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली। वी गाइज यहाँ हैव टू का मतलब होता है ना है, नहीं है, नहीं, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो जब भी ना है, नहीं है, तो इसने कहा वी हैव टू गो होम अर्ली, हमें जल्द ही घर जाना है, जल्दी चलो। नमक का बोरा शहर में पहुंचा देते हैं, बेच देते हैं, और जल्दी हमें घर जाना है। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर। वाइल के गाइज मतलब के दौरान या के समय या के बीच। तो वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, जब वे नदी क्रॉस कर रहे थे, तो नदी क्रॉस करने के दौरान द डंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। डंकी गधा, स्लिप का सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड फिसल गया, एंड फेल डाउन
फिल का सेकेंड राउंड फेल डाउन, नीचे गिर गया, गिर पड़ा। द सेक गॉट सोक्ड इन वाटर, द सेक बोरी, गॉट मतलब हो गया, चेंज ऑफ स्टेटस के लिए प्रयोग करते हैं, गेट का सेकेंड में गॉट हो गया, सोक्ड इन वाटर यानी नमक के बोरे में पूरा का पूरा पानी भीग गया, पूरा पानी उसके अंदर समा गया। आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। यू नो व्हाट हैपेंड, आप जानते हैं क्या हुआ। द साल्ट इनसाइड द सेक गॉट वेट एंड डिसॉल्व, द साल्ट नमक, इनसाइड के अंदर, द सेक बोरी के अंदर का नमक, गॉट हो गया, वेट गीला, एंड डिसॉल्व पानी में डूबते ही नमक जो बोरे के अंदर था वो गीला हो गया और घुल गया। When the donkey managed to stand up, it found that the weight of the sack got remarkably less. When जब डंकी गधा managed to stand up खड़े होने का प्रयास किया, it found इसने पाया that कि the weight वजन of the sack बोरी का got remarkably less बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। जब वो खड़े होने का प्रयास किया तो उसने महसूस किया कि बोरी का वजन बहुत कम हो गया। द नेक्स्ट डे विक्रम लोडेड द टंकी, अगले दिन विक्रम ने गधे पर सामान लादा। इट थॉट टू इटसेल्फ, इसने खुद ये सोचा, टुडे आज, गधे ने सोचा आज, आई शैल फॉल इनटू द रिवर, मैं नदी में गिर जाऊंगा। माई लोड विल गेट लॉस हेवी, और माई लोड मेरा वजन, विल गेट लॉस हेवी, और मेरा वजन बहुत ज़्यादा है जो बहुत कम हो जाएगा। गेट का सेकेंड फॉर्म गेट का नहीं लगा, गेट मतलब गए चेंज ऑफ स्टेटस के लिए भी हम एक प्रयोग करते हैं, कम हो जाएगा। द डंकी इनेक्टेड इट्स ड्रामा, द डंकी गधे, इनेक्टेड मतलब होता ड्रामा, नाटक का अभिनय करने लगा। गधे ने इसके नाटक का अभिनय करने लगा नदी में पहुंचकर। आगे देखिएगा इस क्या होता है। इट रियली टुक सम मोर डेज फॉर हिम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, वास्तव में क्या हो रहा था यह समझने में उसे कुछ दिन लग गए। किसे? तो मर्चेंट को, कि क्या हो रहा है, मैं बोरी पर नमक लाद रहा हूँ, कुछ हो जा रहा है। आगे क्या होता है देखिए। विक्रम वांटेड टू टीच द डंकी अ लेसन, विक्रम वांटेड चाहता था, टू टीच सबक सिखाना, डंकी अ लेसन विक्रम चाहता था कि गधे को मैं एक उचित सबक सिखाऊं। सीजन चेंज्ड, मौसम बदल गया, परिवर्तित हो गया। द ऑटम सेट इन, और पतझड़ आ गया। नाउ अब कॉटन वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, अब जो कॉटन है, जो सिमर की रुई है, वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो गए। अब मौसम बदल गया। विक्रम थॉट, विक्रम ने सोचा, दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू टीच अ लेसन टू द डंकी, दिस इज द राइट टाइम, यही सही समय है, फॉर मी मेरे लिए, टू टीच सबक सिखाने का, अ लेसन पाठ, टू डंकी मेरे लिए ही एक उचित और सही समय है जो मैं डंकी को सबक सिखा सकता हूँ। ही लोडेड हिज डंकी विथ अ सेक फुल ऑफ कॉटन, उसने पूरा बोरे से भरा हुआ, एक कपास का भरा हुआ बोरा उसके ऊपर लाद दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज, और गांव से के लिए निकल पड़ा। गाइज लेफ्ट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए निकल पड़ना, निकल चलना, उसे गाइज कहते हैं लेफ्ट फॉर, लादा और निकल गया। एज द रिवर अप्रोच्ड, एज के गाइज सेंस है जैसे जैसे, द रिवर अप्रोच्ड जैसे जैसे नदी के करीब पहुंचा या नदी करीब आई, द डंकी थॉट, गधे ने सोचा, व्हाट अ पीटी, क्या अफसोस है, क्या अफसोस है, द मर्चेंट हैज ऑलरेडी लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट ऑफ लोड, व्यापारी ने बहुत कम ही छोटा ही मेरे ऊपर लोड दिया है। इफ़ आई हैव
माई टिप द वेट विल रिड्यूस्ड फर्दर। यदि मैं पानी में डुबकी लगाता हूँ तो द वेट वजन विल रिड्यूस्ड कम हो जाएगा फर्दर तुरंत, एंड आई शैल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू कैरी द लोड। आई शैल फाइंड मैं पाऊँगा, इट वेरी वेरी इजी ये बहुत मेरे लिए आसान हो जाएगा, टू कैरी ढोना, टू लोड और लोड ढोना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मुझे वजन बहुत कम हो जाएगा। आगे देखिए गाइस क्या होता है। विथ एडेड हैप्पीनेस द डंकी इनेक्टेड इट्स प्ले। विथ एडेड हैप्पीनेस खुशी से वह क्या किया, द डंकी गधे ने इनेक्टेड इट्स प्ले नाटक करने लगा जो हर बार वो करता था। बट एज द डंकी ट्राई टू स्टैंड अप, यानी नाटक करके तो वो गिर गया नदी के अंदर। एज जैसे द डंकी ट्राई का सेकेंड फॉर्म गाइस ट्राइड, प्रयास किया, कोशिश किया, टू स्टैंड अप खड़ा होने का, टू इट्स पीटी तो यह उसके लिए अफसोस हुआ, अफसोस रहा। इट कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, वह यहाँ तक सही से खड़ा नहीं हो सका। कुड के गाइस कई सेंस होता, सका, सके, सके, पाया, पाई, सकता था, सकते थे। तो सही से खड़ा होने का प्रयास किया इवन, लेकिन सही से खड़ा नहीं हो सकता था या नहीं हो सका। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी इंस्टेड ऑफ बींग लाइट। द लोड वजन वॉज था वेरी हैवी बहुत ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ बींग लाइट वह सोचा कि वजन कम होगा, लेकिन कम होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का गाइज मतलब होता है के बजाय, ऑफ बीइंग लाइट कम होने के बजाय वजन उसकी काफ़ी बढ़ गया। चूँकि वो तो कॉटन था, रुई था, रुई को अगर पानी में डुबोएंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। ये तो समझा गधा कि हर बार की तरह मैं डुबकी लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ वजन कम हो जाएगा, लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया। द डंकी फेल्ट बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर। द डंकी गधे को फील का सेकेंड में फेल्ट लगा, बैड बुरा, फॉर इट्स मिसबिहेवियर उसके अपने इस दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार का अफसोस हुआ, बुरा लगा उसे। फ्रॉम देन ऑन का गाइज तब से, द डंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हेवी लोड्स फॉर इट्स मास्टर। डिड नॉट गाइज इस सिंपल पास्ट टेंस है, डिड के बाद नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अगर यही डिड नॉट नहीं होता तो वर्ब का दूसरा फॉर्म होता। तो क्या हुआ, तब से द डंकी डिड नॉट माइंड बुरा नहीं माना, कैरिंग हेवी अधिक से अधिक सामान ढोने का, लोड्स फॉर इट्स मास्टर उसके मालिक द्वारा जितने भी सामान लादा जाए अब वो ढोने से उसको बुरा नहीं लगता था, माइंड नहीं करता था। चलिए गाइस देखते हैं मोरल थिंग्स क्या मिलता है। एस्केपिंग फ्रॉम वर्क लीड्स टू मोर वर्क। स्किपिंग मतलब भागने से, फ्रॉम मोर को वर्क अधिक काम से भागने पर और अधिक काम करना पड़ता है। एक छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी स्टोरी लाकर आपकी इंग्लिश को और बेटर से बेटर बनाया जाए ताकि आप अपने इंग्लिश को और बेहतर कर सकें। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और इंग्लिश के सारे कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ ताकि घर बैठे आराम से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।